टाइम ऑफ फॉल फाइंड करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो पहला है कि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया तो यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है, तो इसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे हम पहला इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है माइनस, और ये है टाइम ऑफ राइज। तो टाइम ऑफ राइज हो जाएगा t राइज इज इक्वल टू u बाई जी। तो टाइम ऑफ राइज की वैल्यू आ गई u बाई जी। अब इस टाइम में फाइनली हम टाइम ऑफ फॉल फाइंड करेंगे, तो उससे पहले तो फिर एक इक्वेशन हम और अप्लाई करते हैं, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नोन है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट। तो फाइनल स्पीड हो गई जीरो, इनिशियल स्पीड हो गई यू स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू है माइनस जी, तो ये हो जाएगा टू जी, और ये हो जाएगा फाइनल वाई कोऑर्डिनेट जो कि प्लस एच है, माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट जो कि जीरो है, तो h माइनस जीरो। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। अब टाइम ऑफ फॉल फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फॉल नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये गया टी यू बाई जी में, और फिर यहाँ से जो है ये नीचे आ रहा है, ग्राउंड पे वापस आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो ग्राउंड पे वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड पे वेलोसिटी हमें नोन नहीं है। ग्राउंड पे वेलोसिटी यहाँ से तो नोन था u है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर ग्राउंड किस वेलोसिटी से आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी नोन नहीं है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे टाइम निकालने के लिए। सेकंड इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट। अभी हम इस पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट और वापस जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, इनके बीच में हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वाई कोऑर्डिनेट जो कि जीरो है, माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट जो कि h है, जिसको अभी हमने फाइंड किया यू स्क्वायर बाई टू जी, इज इक्वल टू यू टी। यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं, ये हमारी इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगी जीरो इंटू टाइम, तो टी है जो कि अननोन है, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू है माइनस जी, ये है टू इंटू टी स्क्वायर। ये टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ नीचे आने का, तो ये माइनस माइनस देखोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल टू जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जी से जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ फॉल होगा वो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू यू बाई जी। तो जो टाइम है वो u बाई जी है, सेम है। टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करना है ग्राउंड से, तो मे भी किसी किसी को जो है ऐसा इंट्यूटिवली फील हो सकता है कि यू से प्रोजेक्ट करेंगे तो जो हिट करेगा वो ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा। तो हम देख लेते हैं इक्वेशन अप्लाई करके कि हमें टाइम नोन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी, ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करने की वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलेरेशन है माइनस जी, नीचे आने का टाइम है यू बाई जी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा वो हो जाएगी माइनस यू। मतलब जिस स्पीड से हम प्रोजेक्ट करेंगे ग्राउंड पे, धरती पे, वो उसी स्पीड से नीचे आके टकराएगा। सो बस डायरेक्शन चेंज होगी। माइनस यू का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये जो मोशन है, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, ये दोनों एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल का मतलब अपवर्ड जर्नी में जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये नीचे आने का टाइम है, टोटल है u बाई जी। तो ऊपर जाने का जितना टाइम u बाई जी, नीचे आने का उतना ही टाइम। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u बाई जी प्लस u बाई जी, आंसर आ गया 2u बाई जी। ये हो जाएगा 2u बाई जी इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट।
जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से आएगा। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो यहां से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में भी टाइम लगेगा इसको। यहाँ से जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी सेम स्पीड यहाँ पे भी होगी, इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी सेम इस पॉइंट पे भी वही स्पीड होगी। कि एग्जैक्टली जो अपर हाफ है राइज का जो हाफ है और जो फॉल का हाफ है वो दोनों सेम है। तो किसी गिवन हाइट पे स्पीड्स जो होंगी इसकी इक्वल होंगी, वेलोसिटी जो है ये चेंज होगी। तो ये हो जाएगा v2, ये हो जाएगा v2। तो हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे मैक्सिमम हाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u²/2g, टाइम ऑफ राइज u/g, टाइम ऑफ फॉल u/g। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इस डेरिवेशन को भी डिराइव करना है अभी। अब क्या करते हैं कि हम इसी मोशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसी मोशन का तुम्हें जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया होगा वो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशंस के अलग अलग केसेस दिए होंगे, 1 2 3 शायद दिया होगा, और उसमें ग्राफ ड्रॉ करवाया था। हम इस मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कौन कौन से ग्राफ? एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो पहले तो आसान वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे आसान कौन सा ग्राफ होगा? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है, तो एटी ग्राफ सबसे एक्सक्यूज मी आसान सर। होता है। हाँ भाई बताओ। सर जब सर प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर तो हाँ एच पे जाकर रुक जाएगा। सर ऊपर जाने से सर एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, नीचे आने से एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, या सर ऊपर जाने से पॉजिटिव होगा, नीचे आने से नेगेटिव होगा? हाँ, यहाँ पे ये जो है डिस्प्लेसमेंट्स है, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इसीलिए मैं अब अगर ऐसे देखोगे तो पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? प्लस एच। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें? फाइनल वाई ओके। कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा एच माइनस जीरो। अब यस जब सर। डाउनवर्ड आएगा तो फाइनल हो जाएगा जीरो, इनिशियल हो जाएगा ये। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड वाली जर्नी में डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, अपवर्ड वाली ओके जर्नी में सर। डिस्प्लेसमेंट प्लस एच। ठीक है। ओके सर, तो जब से डाउनवर्ड से फाइंड कर रहे हैं तो मोड एच लिख के करेंगे तो ज्यादा मीन्स एक्यूरेट होगा? नहीं, एक्यूरेट क्यों होगा? ये जो इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए ही तो है। डिस्प्लेसमेंट तो हम इसमें पुट कर रहे हैं। एक्यूरेट क्या? अगर सपोज करो कि तुमसे डिस्टेंस पूछा जाए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, तो तुम बताओगे कि डिस्टेंस जो टोटल ट्रेवल्ड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2h। डिस्टेंस हो जाएगी 2h। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड h और डाउनवर्ड h। मॉड क्यों अप्लाई करेंगे? यहाँ तो हम डिस्प्लेसमेंट पुट ही करते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो वही हमें फाइंड करना है। उस टाइम फाइंड करने में सारे कैलकुलेशन में वही यूज करेंगे। मॉड की जरूरत क्यों है? ओके सर। ओके। तो एटी ग्राफ सोच सकते हो कि ये तो कांस्टेंट एक्सलेशन का है। तो कांस्टेंट एक्सलेशन मतलब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी। तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा जी, ये है a, ये है t, और माइनस मतलब नेगेटिव। जी की वैल्यू कुछ भी नहीं मेंशन है तो -10 ले लेंगे, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी -g या -10। आसान सा ग्राफ, एटी ग्राफ। अब उसके बाद हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ ये बताया हुआ है कि कभी भी अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो वीटी ग्राफ सबसे यूजफुल ग्राफ होता है, क्योंकि उससे डिस्प्लेसमेंट भी जान सकते हैं और एक्सेलेरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो वीटी ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन से ही तो ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन लिख लेंगे कि किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज u माइनस जी टी। अब याद करोगे वंस अपॉन अ टाइम हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो वहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखा था। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? ये y की जगह पे है v, और ये x की जगह पे है। तो इसका जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। तो स्लोप जो है इसका नेगेटिव है और इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो हम इस ग्राफ को ऐसे डिनोट कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस यू, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप की लाइन, ये हो जाएगा। कभी भी अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो हमेशा वीटी ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन।
कभी भी। जैसे कि हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी में ये जो है स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है -g, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलेरेशन है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम स्लोप जानते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये पॉइंट है u। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट तो वही है जहां पे वेलोसिटी 0 है, मतलब मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के पास टाइम क्या था? तो t इज इक्वल टू यू बाई जी था। फिर इसके बाद सेम जो है टाइम, ये कौन सा टाइम है? जब वापस धरती पे आ गया। धरती पे आने के बाद फिर ये हो जाएगा u बाई जी। तो टाइम ये हो जाएगा 2u बाई जी। आई बात समझ में? तो ये हुआ वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। अब यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी मैक्सिमम हाइट पे गया। तो जो मैक्सिमम हाइट क्या है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो वहां से आ जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है। और ये नेगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया है, तो हम ऐड करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होना भी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो सेम पॉइंट पे ही आ जा रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा। अब एक्सटी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वाईटी ग्राफ। वाईटी ग्राफ मतलब सर वाई कोऑर्डिनेट। हाँ बच्चे बताओ। सर वो इक्वेशन का इंटरसेप्शन थोड़ा फिर से बता दो। कौन सा? ये हाँ बीटी ग्राफ का सर, हाँ। वीटी ग्राफ में पहले हमने इक्वेशन लिख लिया। अब इक्वेशन लिख लिया तो इसमें क्या है? वाई कोऑर्डिनेट मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, तो ये है वाई कोऑर्डिनेट और ये है एक्स कोऑर्डिनेट। टाइम एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट पे ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो अब यहाँ से हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखते हैं। तो y की जगह वेलोसिटी है, यहाँ पे x है, तो अब इसका जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होता है? स्लोप। तो इसका स्लोप है -g। माइनस मतलब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये होगा इसका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया। u जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और यहाँ से नेगेटिव वाली लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब जहाँ पे ये कट कर रहा है मतलब वहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 कहाँ होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो वो टाइम कौन सा होता है? u बाई जी होता है। ठीक है। सर ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है जिसमें वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन माइनस में हो सकता है, हो तो सकता थोड़ा है। उसका ग्राफ बना दीजिए विदाउट। पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। वाईटी ग्राफ। ठीक वाईटी ग्राफ, वाईटी ग्राफ के लिए वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट वाला हमारा ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में वैसे क्या है, या तो हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, बट y है तो इसलिए y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो फाइन किसी इंस्टेंट पे जो y कोऑर्डिनेट है, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी हमने u से प्रोजेक्ट किया है इनटू टाइम t, ut। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g, ये हो जाएगा g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ है वाई टी ग्राफ, ये किस टाइप का ग्राफ होगा? अब ये देखोगे ये क्या है? पैराबोलिक ग्राफ होगा, क्योंकि कौन सा फंक्शन है ये? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो पैराबोला इसका ग्राफ होगा। तो पैराबोला किस टाइप का होगा? सर पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो हम कई बार इसको जो है ये देख लेते हैं कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं। वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ होंगे? t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है? t इज इक्वल टू 0 पे तो यहाँ पुट करोगे y 0 आएगा। और यहाँ से डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा ऐसा ये ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, कभी भी हम देखेंगे तो क्या होगा? वो पैराबोलिक ग्राफ होगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी ड्रॉ करेंगे एक्सेलेरेशन वर्सेस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए, तो वो हमेशा पैराबोलिक होगा। जब हम वीटी और एटी ड्रॉ कर रहे थे इससे पहले, तो मैंने बताया था कि हम लोग इसका जो एक्सटी ग्राफ है वो बाद में ड्रॉ करेंगे। तो बाद में ड्रॉ करने के लिए क्यों? क्योंकि इक्वेशंस हम डिराइव कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। ये t इज इक्वल टू 0 है, ये वापस y कोऑर्डिनेट 0 हुआ,
कितने टाइम के बाद? तो ये टाइम आएगा 2u/g। यहाँ से y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करोगे, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करोगे तो ut माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से t कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा u माइनस जी टी बाई 2। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब दो इंस्टेंट पे, एक तो t इज इक्वल टू 0 पे, एक 2u/g पे, जब वो जमीन पे वापस, धरती पे वापस आ गया। ये क्या है? मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट। मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट ही क्या है? h है। और ये कब अचीव कर रहा है वो? एग्जैक्टली हाफ पे u/g पे। तो ये yt ग्राफ हो गया। आई बात समझ में? अब इसमें एक क्वेश्चन एक्सक्यूज में, मी सर। हाँ बताओ। यस सर। सर वो मैक्सिमम पॉइंट के केस को और एक बार थोड़ा समझा दीजिए ना। मैक्सिमम मतलब ये क्या है? y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज होते होते ये क्या है? मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देखोगे पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका y इंक्रीज ही हो रहा है। अब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, और ये जो है रिटर्न कर रहा है। तो मैक्सिमम y क्या है? मैक्सिमम y इज h कोऑर्डिनेट। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी हम इस ग्राफ में कैसे देखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट से। ये जो है 0 है, यस सर। तो ये हो जाएगा इसका yt ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो ये हमारे जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के ग्राफ। बिल्कुल हमें याद रख लेना है कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो नींद में भी ये ग्राफ ड्रॉ कर पाओ और सोच पाओ ऐसा ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ जो है ऐसा ग्राफ होगा, और वाईटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा। वाईटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा। ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के ग्राफ होंगे। अब इसमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से मॉडिफाई कर सकते हो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी ये हमारी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ये था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, तो जहां से डिक्रीज करना स्टार्ट होगा वहां से ग्राफ को हम रिवर्स कर देंगे। तो ये जो है ऐसा होगा। अब इसके बाद जहां से डिक्रीज होगा इसको हम ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यही सारे ग्राफ और यही सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। समझ गए? इसके फॉर, हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ भी बताओ। सर ये जो एक ही ग्राफ है सर, ये ए वाला सर पॉइंट सर नीचे होगा ना नेगेटिव एक्सिस में? हाँ नेगेटिव आई, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, ये ओके सर। नेगेटिव में होगा। ओके सर। ठीक है। देखो भाई ये जो वो बोल रहा है कल वाला क्वेश्चन, कल वाला क्वेश्चन, तो ये देखो ये ग्राफ तुम्हें अपने कॉपी में, डेरिवेशन वाली कॉपी में सारे ग्राफ और ये सारे डेरिवेशंस कर लेने हैं। अब जैसे मान लो क्या क्वेश्चन कल दिया होगा ऐसा कुछ, ये क्या दिया था? ये था वेलोसिटी 2 और ये है -10, और ऐसा दिया था, ऐसा ये 2 है और ये है -10, ये +10 वेलोसिटी हो जाएगी। ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलेरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलेरेशन है, ये वेलोसिटी है। तो अभी तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर चुके हो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का, तो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज द एटी ग्राफ? एटी ग्राफ ये है -10, -10 का ये एटी ग्राफ हो जाएगा। व्हाट इज वीटी ग्राफ? वीटी ग्राफ में जानते हैं नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, नेगेटिव स्लोप है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये जो है पॉजिटिव से और ये नेगेटिव स्लोप करती हुई ऐसी ऐसा ग्राफ हो जाएगा वीटी ग्राफ। व्हाट इज द एक्सटी ग्राफ? एक्सटी ग्राफ क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से देखोगे एक्स जो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो डाउनवर्ड ओपनिंग। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, क्योंकि अब डायरेक्ट तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे डायरेक्ट, कि यहाँ वाला जो टर्म है कहीं पे भी ये क्या है? एक्सेलरेशन वाला टर्म ही टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। मतलब कभी भी एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगी तो हमेशा एक्सटी ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तो वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो ऐसे डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना दोगे। यहाँ पे जो है t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 से ही है, और ये जो है यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे।
अब यहाँ पे कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम यहीं तक ड्रॉ किए थे ऊपर वाले ग्राफ में। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जमीन है ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब यहाँ से ये फोड़ते हुए अंदर चला जाएगा ऐसे। अब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो ये तो मूव कर सकता है, तो ये ऐसे 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 करके नेगेटिव में भी जा सकता है। तुम देख रहे हो कि ये तो यू टर्न वाली सिचुएशन है। इसको ड्रॉ करेंगे, ये ओरिजिन है, इसको ड्रॉ करते हैं। दिमाग को चलाते रहो, दिमाग को चलाते रहो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव 10, कांस्टेंट, सो कांस्टेंट 10, ये हो जाएगा एटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वीटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन और उसका स्लोप होगा पॉजिटिव, इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये वैल्यू हो जाएगी -2 और उसका स्लोप हो जाएगा ये हो जाएगा वीटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग। और ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2t प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर -2t। अब t इज इक्वल टू 0 पे क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है। नेक्स्ट टाइम कब ये 0 होगा? नेक्स्ट टाइम x 0 कब होगा? तो यहाँ से देख लोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे, इसके रूट फाइंड करोगे, 5t - 2 तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2/5 विच इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और यहाँ से ये जो है पहले ऐसे ऐसा टाइप का होगा, ऐसा। ये वो पॉइंट है जहां पे कि दोबारा से x कोऑर्डिनेट 0 हुआ। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये तो लॉजिकल दो पॉइंट्स हैं कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये x है, ये x है और ये है टाइम है। तो x कोऑर्डिनेट 0 हुआ t 0 पे, फिर से दोबारा ये 0 होगा t इज इक्वल टू 0.4 पे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहाँ पे देखो dx/dt 0 है। ये फाइंड करोगे तो 0.2 आएगा जहाँ वेलोसिटी 0 होगी। ये वेलोसिटी 0 वाला पॉइंट है, ये भी क्या होगा? 0.2 आएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा। इतने ग्राफ के जो स्टेप्स हैं, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही जो है दिमाग में थॉट प्रोसेस तुम्हें सेट कर लेना है। वही चीज हर प्रॉब्लम में रिपीट होगी। ठीक है? मोस्ट ऑफ द जो केसेस होंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के होंगे। ग्राफिक को हमको एनालाइज करना होगा, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सटी ग्राफ बताओ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। आई बात समझ में? हो गया होमवर्क कल वाला? ठीक है, तो थोड़ा सा ये बताओगे भाई? क्वेश्चन एक देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कैलकुलेट करना है फटाफट। तो ये है फॉर 20 मीटर पर सेकेंड से अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज 20 मीटर। तो फटाफट मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ फॉल, टोटल टाइम, फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट u²/2g। मैक्स 20 मीटर। तो ये हो जाएगा 20 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर। टाइम ऑफ लाइट 4 सेकेंड। ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड। 2u/g। तो ये हो जाएगा 2, ओह 4 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 4 2 सेकेंड। × 20/g। तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब हम क्या समझेंगे? 2 सेकेंड में ऊपर गया होगा, यहाँ पे t = 2 होगा, और 2 सेकेंड में नीचे आया होगा, 2 सेकेंड में नीचे यस आ सर। गया होगा, तो यहाँ पे t = 4 हो रहा होगा। अब यहाँ से 3 सेकेंड पे ये कहाँ होगा? t = 3 सेकेंड पे कहाँ होगा? t = 3 सेकेंड पे कहाँ होगा? तो हमें फाइंड करना है, तो चलो देख लेते हैं। t = 1 सेकेंड में
t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कहाँ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा ये, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमने लिया है 20 इंटू ये 3 माइनस हाफ, एक्सलेशन होता है 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 5, 45, 60, 60 माइनस 45, ये हो जाएगा 15, मतलब प्लस 15, डिस्प्लेसमेंट प्लस 15, मतलब ये था 20 और ये इस पॉइंट पे होगा 3 सेकंड पे, ये 15 मीटर पे होगा, 15 मीटर पे होगा, और किधर जा रहा होगा, सर इससे लिख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। कि तो जब यहाँ पे 2 था, 2 से 3 है, तो 2 से 3 में ये क्या है, ये आया 15, तो ये टॉप से कितना नीचे, 5 मीटर, तो जस्ट 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकंड पहले भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे भी सेम हाइट पे होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे भी ये सेम हाइट पे होगा, तो ये 5 मीटर बिलो है। अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो अगर 0 से स्टार्ट होता है कोई पार्टिकल और वो एक्सेलरेट होता है, तो उसके डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होता है, 1:3:5:7। अब यहाँ पे जो है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 5 मीटर ही होगा, मतलब जो भी यहां का टाइम होगा उससे 1 सेकेंड के बाद वो 5 मीटर ट्रेवल कर लेगा, समझ रहे हो, कि टॉप वाला अगर 5 होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, 1:3, मतलब नेक्स्ट होना है 15, तो 15 पे ही ग्राउंड आ गया, तो इसीलिए वो रेशियो यहाँ पे मेंटेन्ड है 1:3, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है 1:3, तो 5:15, तो हम सिमेट्री से देख सकते हैं कि 1 सेकंड पहले कहाँ पे ये रहा होगा, यहीं पे था, 1 सेकंड पहले ये 5 मीटर नीचे से आ रहा होगा, और 1 सेकंड बाद 5 मीटर नीचे चला गया, तो ये t इज इक्वल टू 1 पे और t इज इक्वल टू 3 पे ये सेम टाइम पे है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड हो सकते हैं, जैसे मान लो दिया जाए कि फॉर t इज इक्वल टू 0 to 3, t इज इक्वल टू 0 to 3, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी तो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से कि पहले तो 20 गया और फिर 5 नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएगा 25/3 और 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो जो काइनेमेटिक्स वाले पॉइंट्स हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारा कुछ फाइंड करना पड़ सकता है। हाँ भी बताओ, बोलो सर ये जो एस पे सर 15 मीटर पे है, टी इज इक्वल टू सर 3 पे, और सर टी इज इक्वल टू 1 पे 15 मीटर पे है, तो ये सर मीन्स कैसे पॉसिबल है, सर विजुअली कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मान लो तुम अपने बिल्डिंग के विंडो से बाहर झांक रहे हो, नीचे से किसी ने बॉल फेंका, ज्यादा स्पीड से फेंक दिया, तुम्हारे हाथ से छूट गया, ऊपर गया, फिर तो नीचे आएगा वो कि ऊपर ही चला जाएगा, उससे नीचे आएगा। तो उसको कैच कर सकते हो। दो अपॉर्चुनिटी है, एक जो है यहाँ पे मान लो तुम्हें यस ये सर, यहाँ से छत है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो एक यस अपॉर्चुनिटी यहाँ से ऊपर चला गया, ये छूट गया, फिर वापस यस नीचे आएगा, तो वहां कैच कर सकते हो। मतलब मैथमेटिकली क्या मतलब है, t इज इक्वल टू 1 पे और t इज इक्वल टू 3 पे इसकी हाइट सेम है। क्या डिफरेंट है, बस इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। आई बात समझ में? ओके सर, यस सर। ठीक है, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले, उसका सिंपल एप्लीकेशन और उसके सारे ग्राफ, ये 3 चीजें तुम्हें 20 मिनट्स लगेंगे अपने नोट्स में लिखने में।
सोच सोच के समझ समझ के लिख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में जो है ये